देखते हैं गोले का आयतन कैसे निकाला जाता है। अगर आपको यूपी बोर्ड या एसएससी का एग्जाम देना है तो आपको ऐसे सवाल सीखने पड़ेंगे। लिखा हुआ है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। गोला यानी कि जैसे गेंद हो गई, फुटबॉल हो गया, उसको गोला ही बोलते हैं। तो गोले का आयतन निकाला है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन। अगर आपको गोले का आयतन और वृत्त का क्षेत्रफल में अंतर नहीं पता तो आपको हम बता दें, वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वृत्त जो होता है वो 2D होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, और गोले का आयतन में सिर्फ लंबाई चौड़ाई मतलब वो 3D होता है, जिसको जैसे हम गेंद बोल सकते हैं या फुटबॉल बोल सकते हैं, वो 3D होते हैं। तो वृत्त और गोले में अंतर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि इसको हम यहाँ पे सिर्फ हमें आर की जरूरत है, वो भी दिया है 7 सेंटीमीटर। 4/3 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर कितना दिया है? 7/7/7। 3 बार क्यों? क्योंकि आर का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि 3 बार ही लिखेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास बचा कितना? 4/3 गुणे 22/7/7। यानी कि अब हम यहाँ पे इनकी गुणा करेंगे। 22 चौके 88 गुणे 7 सत्ते 49, बटे में कौन चल रहा? बटे में 3। यानी कि अब हमें 88 और 49 की गुणा करनी पड़ेगी। करिए, 88 और 49, 9 8 72, 72 का 2 हाथ लगा 7, 8 चौके 32, 32 7 39 गुणे फिर से 293, 9 2 11 13 4, मतलब आ गया हमारे पास 4312 बटे में 3। 3 से काट देंगे इसको, 3 क्रम 3, 3 क्रम 3, बचा 1 हो गया तेरा, 3 चौके 12 बचा 1 हो गया था, 3 3 9 बचा 1, 3 चौके 12, 1434। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कमेंट में करके बताइए कि पाई का मान 22/7 होता है। तो दूसरा वाला मान क्या होता है जिसको हम दशमलव में लिखते हैं, उसको लिखकर कमेंट में बताइए।